हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। प्यारे बच्चों, साथ ही साथ आप सभी की शुभकामना से और ईश्वर की प्रार्थना से और ईश्वर से दुआ भी करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ कि जहाँ भी आप होंगे वहाँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत अच्छे से खुश होकर पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस्ड मतलब ध्यान केंद्रण के साथ वीडियो देख रहे होंगे। बताओ ज़रा कैसा लग रहा है। हिंदी हमारी शुरू हो गई है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। जी हाँ, कक्षा 8वीं की हमने पाठ्य पुस्तक शुरू कर दी है और आपको ये पता भी होगा, जो बच्चे देख चुके हैं, कि हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय के 2 पाठ पूरे भी कर दिए हैं। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दोनों पाठ के वीडियोस देखे हैं, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं पाठ 3, जो कि नाम है कर्मवीर। बहुत ही अच्छी कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, जो लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम से भी इनको जाना जाता है। हिंदी साहित्य में इनका एक अपना अनूठा काव्य संग्रह है और एक अलग ही पहचान है। तो चलते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कवि परिचय के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में। कवि हरिऔध हिंदी साहित्य में जाना माना नाम। नमन करते हैं हम सभी हिंदी साहित्यकारों को, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी कला और कलम के माध्यम से हम सभी को नई दिशा प्रदान की और मार्गदर्शन दिया। तो प्यारे बच्चों, आओ हम जानते हैं हरिऔध जी के जीवन के बारे में, कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, रचनाएं क्या थीं। ठीक है, नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, और हरिऔध भी कहते हैं उनको, हरिऔध। ठीक है, हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। तो जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1865, निज़ामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। कब? 15 अप्रैल 1865। याद रखना, हरिऔध जी का जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1865 को, उत्तर प्रदेश। कार्य क्षेत्र क्या रहा? तो अध्यापक भी थे और लेखक भी रहे। लेखन के प्रति भी उनकी रुचि रही, साथ ही साथ अध्यापन भी उनका प्रिय विषय रहा। अध्यापन समझते हो? हाँ, अध्यापक रहे वो। भाषा हिंदी, इन्होंने अपनी राजभाषा हिंदी को ही सर्वस्व समर्पित किया और हिंदी भाषा के प्रति अपनी पूरी लगन और समर्पण भाव के साथ रचनाएं की। विषय क्या क्या लिखा है इन्होंने? क्या सिर्फ कविताएं लिखी हैं? तो आइए जानते हैं। देखो, इन्होंने गद्य लिखे। गद्य में क्या क्या आ जाता है? कहानियाँ आ जाती हैं, ठीक है, उपन्यास आ जाते हैं, और पद्य भी लिखे जिसमें कविताएं आ जाती हैं। नाटक और उपन्यास, तो गद्य, पद्य, नाटक और उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। काल, कौन से काल के रहे हैं? देखो क्या क्या होता था पहले? आदिकाल, भक्ति काल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। उपनाम, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये इनका उपनाम है। इन्हें सिर्फ हरिऔध नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है, और विकल्प दे दिए जाएं, तो आप सही विकल्प कौन सा चुनकर आएंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का उपनाम क्या है, तो वहां पर जो विकल्प दिए जाएंगे उनमें आपको हरिऔध पर टिक लगाना है। ठीक है, सही लिख कर आना है। मृत्यु 16 मार्च 1947, निज़ामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। जो उनका जन्म स्थान था वही उनका अंतिम स्थान भी था। तो 15 अप्रैल सन 1865 को जन्म और 16 मार्च 1947 को मृत्यु। बताओ, याद रहेगा? 15 अप्रैल 1865 को जन्म और 16 मार्च 1947 को मृत्यु। कहाँ पर? निज़ामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सुनो, नाम जो है ना कविता का, बहुत ही अच्छा है सच में। मेरे साथ साथ आप भी गाइएगा, आप भी मेरे साथ कविता पढ़िएगा,
बहुत आनंद आएगा। साथ ही साथ हमारा जो प्यारा सा जीवन हमें मिला है ना, इसमें आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देगा कि कितना प्यारा जीवन है। आखिर क्यों मनुष्य तंग आ जाता है, ज़रा सी कुछ दुख या परेशानी हुई, सोचता है अरे भगवान ने ये क्या कर दिया। अरे भाई, इतनी सी दुख या परेशानी से जीवन को दोष कदापि नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। कदापि एक शब्द मैंने प्रयोग में किया, उसका होता है अर्थ बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। हाँ, तो देखो कैसे लोगों को कवि हरिऔध जी ने कर्मवीर कहा है। कर्मवीर, कर्म भी है और वीर भी हैं। तो वीर कैसी, जिनमें वीरता हो। कर्मवीर मतलब जो कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, कभी भी कर्म से पीछे नहीं हटते, कभी भी अपने आप को छोटी छोटी विघ्न बाधाओं में हारा हुआ या मुरझाया हुआ नहीं पाते। ठीक है, तो देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। देख कर बाधा विविध, देख कर बाधा विविध मतलब जो बाधाएं, जो बहुत सारी बाधाओं को देख कर भी घबराते नहीं हैं। मतलब जो बहुत सारी बाधाएं या विघ्न को देख कर भी घबराते नहीं हैं, वे कहलाते हैं कर्मवीर। क्या? देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, और सिर्फ भाग्य के भरोसे ही बैठे हैं कि प्रभु ने जो लिखा होगा सो हो जाएगा। नहीं, देख बहु बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। यदि दुख भी आ गया है जीवन में तो वो मात्र उसको संयोग नहीं समझते या भाग्य का लेखा जोखा नहीं समझते, आगे बढ़ते जाते हैं। उनके लिए जो कहते हैं ना लोग कि अरे भाई किस्मत में यही है, भाग्य में यही, ये कर्मवीरों के लिए ये कुछ नहीं है। सबसे बड़ा उनके लिए कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र पर चलते हुए अर्थात कर्म पर समर्पित रहते हुए वे अपना जीवन बिताते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। वाह, सच में मुझे भी आज इस कविता की बहुत ज़रूरी है। आज क्यों, हमेशा हमें इस तरह की कविताओं की आवश्यकता होती है, इस तरह की रचनाओं की आवश्यकता होती है। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में इतनी प्यारी कविता दी है। तो जो बहुत सारी विघ्न बाधाओं को देखकर घबराते नहीं हैं और भाग्य के भरोसे बैठकर दुख भोग कर पछताते भी नहीं है कि हमें ये क्या मिला, ये तेरी की जैसी किस्मत, ऐसा नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। उकताना मतलब हाँ इनफ, बहुत हो चुका, अब नहीं करते। कुछ भी होगा उस कार्य को, चाहे वो कितना भी कठिन होगा, उसको देखकर वो उकताते नहीं हैं। ये नहीं कि हम नहीं कर रहे, ये हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं करते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। ओके, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, अर्थात ये जो बाधाओं से नहीं हारते, जो विघ्नों से नहीं घबराते, जो सिर्फ सुख में ही अपना कार्य नहीं करते, ऐसे वीर कहलाते हैं। वही ऐसे लोग हैं जो हमेशा ऊर्जावान बने रहते हुए अपने कर्म को करते रहते हैं। उन्हें ही कर्म वीर की संज्ञा दी है कवि हरिऔध जी ने। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। तो ऐसे लोग ही जो विघ्न बाधाओं को देखकर घबराते नहीं हैं, दुखों में पछताते नहीं हैं, और जो किस्मत के सहारे ही नहीं बैठे रहते हैं, वे ही सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। अर्थात ऐसे ही लोग हैं जो हर काल में, हर परिस्थिति में, हर एक स्थिति में विजयी हो जाते हैं, जीत हासिल करते हैं। अर्थात जो मन से नहीं हारा वो जीता ही हुआ है। आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। कबीरदास जी का दोहा, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब,
पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। वाह यार, क्या बात है। कवि ने तो, कवि हरिऔध जी ने इस कविता की रचना में एक एक शब्द में ऊर्जा भरी है, एक एक शब्द में प्रेरणा दी है कि आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। जो कार्य आज करना है ना, उसको आज ही करके रहेंगे, कल पर तो कुछ भी नहीं टालेंगे। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, और जो उन्होंने सोच लिया, जो उन्होंने ठान लिया, करके ही दिखाते हैं। मानते जी की हैं, मानते जी की ही हैं, सुनते सदा सबकी कही। सुनो सबकी करो मन की, मतलब जो सही है वही करते हैं। लोग बाग उनको बहुत सारी बातें कहते हैं तो उसको सुनते हैं। मानते जी की ही है, जी मतलब मन। कहते हैं ना आज जी बड़ा अजीब सा हो रहा है, जी मचला रहा है, ऐसा। तो जी मतलब मन। मानते जी की ही है, सुनते हैं सदा सबकी कही। जो मदद करते अपनी इस जगत में आप ही। और वो मदद के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं कि यार प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कर दो, मेरा काम पूरा करा दो। नहीं, अपने आप की मदद खुद करते हैं। और आपने ये सुना ही होगा कि जो अपनी मदद खुद करते हैं, परमात्मा उसकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ठीक है, तो भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो यही कर्मवीर कहलाते हैं। जो कुछ भी उन्हें करना है वो आज करके दिखाते हैं। जो कुछ भी उन्होंने सोच लिया, जो ठान लिया, वो करके ही दिखाते हैं। और हमेशा अपने मन की करते हैं, जो सही है वही करते हैं। सुनते सबकी हैं, लेकिन उन्हें जो करना है वो करना ही है। सबकी मदद करते हैं वो, लेकिन किसी की मदद लेते नहीं, वो खुद की मदद खुद ही करते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। कुछ लोग रहते ना, दूसरों का ही मुंह ताकते रहते हैं कि यार काश ये काम कर ले ये, फिर हमारी भी हेल्प कर दे। तो मुंह ताकना मतलब दूसरों के सहारे रहना या दूसरों के आश्रित रहना। तो वे किसी का मुंह नहीं ताकते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वे पूरा ना कर सकें, तो वे कर्मवीर होते हैं। तो मेरे बच्चों, ये सारी भावनाएं आपको अपने मन में भी विद्यमान करनी होंगी। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। बहुत से लोग काम तो करते नहीं हैं और बातें पकड़ाने लगते हैं। अरे ये कार्य इसलिए नहीं होता, अरे ये काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये है वो है, दुनिया भर की। तो वो कभी भी अपने काम से जी नहीं चुराते हैं और बातें बनाकर समय व्यर्थ नहीं करते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। जो कभी भी अपने आज के कार्य को करने का, कल ऐसा नहीं कल कर लेंगे, और साथ ही साथ कोई भी उपाय, यत्न मतलब होता है उपाय, कोई भी यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं। कैसे भी होगा, कितना मुश्किल है कार्य, चलो हम उसके उपाय ढूंढेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे पूरे होंगे, लेकिन कार्य तो करके रहेंगे, उसको तो नहीं छोड़ेंगे। बात है वह कौन सी होती नहीं उनके लिए। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा काम है जो इनके लिए असंभव हो। ऐसा कोई कार्य नहीं है, अर्थात ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उनके लिए संभव ना हो। अर्थात वे सभी कार्य को संभव करके दिखाते हैं और
वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, वे सब के लिए उदाहरण बन जाते हैं। ग्लोब देखा होगा ना, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का नमूना ही तो है, मॉडल ही तो है। तो सबके लिए वे मॉडल बन जाते हैं, सबके लिए वे आदर्श बन जाते हैं, सबके लिए वे उदाहरण बन जाते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवें बना, ये जहां चिलचिलाती धूप है, जहां सब लोग बचते हैं, अरे अरे धूप है, लू लग जाएगी, नहीं नहीं जाना, चलो घर में छुप जाते हैं, और वो उस चिलचिलाती धूप को भी चांदनी बनाने का हुनर रखते हैं। अर्थात कितनी भी कठिन कार्य हो, कितना भी मुश्किल कार्य हो, उसको वो आसान बनाकर छोड़ते हैं। इसका तात्पर्य यही है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवें बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, और यदि वक्त हुआ, यदि समय ऐसा आया, और यदि काम के बीच में कोई ऐसी बड़ा सा व्यवधान, यहां पर शेर क्यों दिया है बेटा, कि यदि उनके सामने शेर भी आ जाएगा ना, तब भी वो थर थर करके पीछे नहीं हटेंगे। शेर का सामना करने से भी वो जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं। काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत अधिक कठिन कार्य करना, क्योंकि लोहे के चने चबाना अर्थात असाध्य कार्य करना। हम क्या लोहे के चने चबा सकते हैं? साधारण चने चबाने में तो हम ऐसा करने लगता है। लोहे के चने चबाना मतलब असंभव कार्य करना। लेकिन वे जो कर्मवीर होते हैं वो असंभव कार्य को भी करके दिखाते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में है यह ठना। यदि उन्होंने ठान लिया तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं। कोस कितने भी चलें पर वे कभी थकते नहीं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं? ऐसी कौन सी गांठ है जो वो खोल नहीं सकते? समझ में आया? अर्थात ऐसा कौन सा कार्य है जिसे वे कर नहीं सकते? तो जो कर्मवीर होते हैं, जो कर्म पथ पर चलते हैं, जो समर्पण भाव से, जो लगनशीलता के साथ, जो पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने कर्म को करते हैं, अंजाम अवश्य अच्छा होता है, उनका कार्य अवश्य सफल होता है। ठीक है। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते। ऐसा नहीं है कि कोई काम शुरू किया और उसको छोड़ दिया, नहीं हो रहा, चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। अर्थात काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। यदि एक बार उन्होंने सामना कर लिया, जो सामान्य से लोग जिस कार्य को छोड़कर भाग जाते हैं, कर्मवीर यदि उस कार्य में आ गए तो सामना उसका करके कभी उसको छोड़ेंगे नहीं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, कभी भी मुंह नहीं मोड़ेंगे। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें ही करते जा रहे हैं, काम धाम कुछ करते नहीं। उन्होंने कह दिया तो वो करके ही दिखाएंगे। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। अब देखो आप, कितनी अच्छी लिखी है बात कि जो कर्मवीर रहते हैं उनके हाथ का तो कोयला भी हीरा बन जाता है, क्योंकि उनमें वो क्षमता है कि वो अपने लगन से, मेहनत से, बाहुबल से, समर्पण से, एकाग्रता से वो कार्य करके ही रहते हैं, जो साधारण लोगों के लिए बहुत कठिन बात होती है। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। वो तो अब यहां पर क्यों ये उदाहरण दिया जा रहा है बेटा? असंभव कार्य को कर सकने की क्षमता रखते हैं कर्मवीर। जो ठान लेता है, जिसने मान लिया है कि जीत तो मुझे करनी ही है प्राप्त, ये कार्य तो मुझे करना ही है, बस ठान लिया है, तो वो किसी भी स्थिति में उस कार्य को करके रहेंगे। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वो। अरे वो तो ये, आप दशरथ मांझी का नाम आपने अवश्य सुना होगा, पहाड़ से ऊंचा आदमी,
सुना है ना, जिसने कैसे दशरथ मांझी सुना है। हाँ, तो जो व्यक्ति जिसने ठान लिया कि ये उसकी पत्नी गर्भवती थी और अस्पताल जाने में इतना समय लगा उस पहाड़ के कारण, क्योंकि रास्ता घूम घाम कर गया था और उसकी पत्नी की मृत्यु हुई। इसके बाद उसने क्या ठाना कि अब तो चाहे कुछ भी हो, मैं तो पहाड़ को नीचा करके ही दिखाऊंगा, अर्थात पहाड़ से रास्ता। तो उन्होंने ठाना और किया। तो पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, जो कर्मवीर होते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, जो मरुस्थल में भी नदियां बहा सकते हैं, कुछ असंभव नहीं है इनके लिए। जो कर्म क्षेत्र पर अडिग है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। जहाँ जंगल घनघोर बियाबान जंगल, लेकिन वहाँ भी वे मंगल अर्थात सब कुछ चहल पहल कर देते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और वो कौन है? इंसान। कोई देवता नहीं है, कोई ईश्वर उतर कर नहीं आया है। ईश्वर ने हमें मनुष्य का रूप दिया है और कहते हैं हम सब कि आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। तो ये सत्य है, बस अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा, अपने हृदय की और अपने बाहुबल की शक्ति को पहचानना होगा। भेद नभतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, भेद नभतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। ठीक है, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ। वो ये नहीं पूछते कि अच्छा क्या करना है, अरे और कैसे करना है, कहाँ जाना है। बस एक बार उनको कार्य दिया, निकल जाते हैं कार्य क्षेत्र पर, कर दिखाते हैं असंभव को भी वे संभव। वहां उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहां। उलझने भी आती हैं, ऐसा तो है नहीं है कि जो कार्य कर लेते हैं उनके सामने उलझने नहीं आई हों, लेकिन कुछ उलझनों को पकड़ कर रखते हैं और कुछ कार्य को पकड़ रखते हैं। तो जो कर्मवीर रहते हैं वो उलझनों को नहीं देखते। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। जितनी परेशानी या जितनी उलझने उनके सामने आती है ना, उतना ही वो उत्साह और साहस दिखाते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। उलझनों के आगे भी वो उलझन बन जाते हैं कि लो तुम हमारे सामने हमारा रास्ता रोकोगी, हम तुम्हारे सामने रास्ता रोक कर खड़े हैं, अब बोलो क्या करना है। तो उलझन खुद भी बेचारी पीछे हट जाती कि नहीं भैया जाओ यार, तुम ही जाओ। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, जितने भी देश फले फूले अर्थात जितने भी देश सुखी हैं, समृद्ध हैं, विकसित हैं, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले। जितने भी देश आज फूल फल रहे हैं, फूल फलने का मतलब सुखी हैं, सुखी संपन्न समृद्ध, ठीक है, समृद्ध। तो वो कैसे हैं सुखी संपन्न? क्योंकि वहां पर बुद्धि विद्या धन विभव के जहां वहां पर बुद्धि और विद्या से काम लिया जाता है, शक्ति और साहस से काम लिया जाता है, तभी तो देश सुखी और संपन्न हो पाते हैं। जहां पर बुद्धि होगी विद्या होगी, ठीक है, बुद्धि का विद्या का जहां डेरा होता है वहीं तो बुद्धि विद्या और बाहुबल, मतलब समझ गए आप? हाँ ठीक है, तो यही उन्होंने बताया है। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। यदि इस तरह के लोग जन्म लेंगे कर्मवीर, तभी कहीं वो देश शक्तिशाली कहलाएगा, संपन्न कहलाएगा, समृद्ध कहलाएगा। कर्मवीरों से यदि भूमि भरी है तो वो देश कभी भी झुक नहीं सकता, विकास उसका कभी रुक नहीं सकता, ठीक है।
तो अब देखो इस कविता में सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी शिक्षा क्या दी है? कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। अर्थात कर्म के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान छोटा सा बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो उसको बस यही दिखता है कि मैं कैसे साइकिल चलाऊं। बड़े फिर मोटरसाइकिल चलाना सीखेंगे तो उनके सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मुझे चलाना सीखना है। तो कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। यदि बाधाएं आ रही हैं तो हमारे व्यक्तित्व को और निखारेंगी, उसमें जो कमी है उसमें और सुधार लावेंगी। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या बात करती है ये कविता? कि कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो कर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं और सफलता प्राप्त करके ही रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कविता और उसका पूरी तरह से भावार्थ। देखो पहला पैराग्राफ है, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। जो भाग्य के भरोसे ही बैठकर, ये नहीं कि भाग्य के भरोसे बैठ गए और बस पछताने लगे। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। चाहे कितना ही कठिन काम हो वो कभी उकताएंगे नहीं, कभी बोर नहीं होंगे। ठीक है, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। जो कर्म के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान है, जो कभी भी विघ्न और बाधाओं से घबराते नहीं हैं, वो ही दुनिया में कुछ करके दिखाते हैं, वे ही उदाहरण बनते हैं। तो लिखा क्या है अर्थ? कर्मवीर अनेक बाधाओं और विघ्नों को देखकर भी नहीं घबराते हैं। वे भाग्य के भरोसे रहकर दुख नहीं भोगते और पछताते भी नहीं कि क्या करें भैया, किस्मत में यही लिखा है, अब हम क्या कर सकते हैं। नहीं ऐसा कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं। काम कितना ही कठिन हो लेकिन वे उकताते भी नहीं है, चाहे कुछ हो इसको तो करके ही रहना है। भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं कि अरे मैं कर सकती हूँ, अरे मैं कर सकता हूँ, मुझे आता है, मुझे, ऐसा नहीं। शांति से मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, यही करते हैं कर्मवीर। उनकी एक आन अर्थात उनकी एक प्रतिज्ञा से बुरे दिन भी अच्छे दिन में बदल जाते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कभी वो अपने मुख से स्वयं की या खुद की प्रशंसा नहीं करते हैं। उनका काम उनका परिचय देता है, उनकी समर्पण भावना उनका परिचय देती है। दूसरा है, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। जो आज करना है उसे आज ही करना है, कल पर कदापि नहीं टालना है। पुनः मैं कबीरदास जी का दोहा आपको बताऊंगी, क्या है? काल करे सो आज कर, है ना, आज करे सो अब और पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो जो कर्मवीर होते हैं वो कभी भी अपने कार्य को कल पर नहीं टालते। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते अपनी इस जगत में आप ही उनको, और किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। मदद वे सबकी करेंगे लेकिन अपने कार्य को करने के लिए मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसमें जुटे रहेंगे और खुद की मदद खुद करते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। अर्थात हर एक काम को कर सकते हैं, बस लगन, जुनून, जोश और समर्पण भाव होगा तो काम होगा। कर्मवीर आज का काम आज ही कर लेते हैं। वे जो सोचते हैं वही कहते हैं तथा सोचे कहे को ही करते भी हैं। ऐसे लोग वही करते हैं जो उनका मन कहता है, लेकिन सदैव सबकी बात सुनते हैं। वो अपनी मदद स्वयं करते हैं, भूल कर भी वे दूसरे की मदद के लिए मुंह नहीं ताकते। अगला, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। अक्सर जब कार्य नहीं हुआ
तो बहुत सारे कारण देने लगे, बहुत सारे रीज़न देने लगे। हम कार्य इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमें आता नहीं था, हम कार्य इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये हो गया था, वो हो गया था, दुनिया भर की। लेकिन कर्मवीर जो रहते हैं वो कभी भी बातें नहीं बनाते, वो करके दिखाते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात वह है कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते, अर्थात काम करने की जगह वे बातें कभी नहीं बनाते हैं, किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालते, वे परिश्रम करने से कभी जी नहीं चुराते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो उनके करने से नहीं होता, वे समाज में उदाहरण बन जाते हैं। लिखा है ना, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, वे समाज के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, सब के लिए उदाहरण बन जाते हैं। तो आपने वो सुना ही होगा कि उदाहरण तो बहुत दिए जाते हैं, उदाहरण तो सभी देते हैं, हमें तो वो बनना है, क्या बनना है, हमें तो उदाहरण बनना है। भीड़ तो ऐसे ही इकट्ठी हो जाती है, हमें वो बनना है जिसके लिए भीड़ एकत्रित हो, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। ठीक है, तो कर्मवीर जो रहते हैं वो कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते और कभी भी कर्म से जी नहीं चुराते। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, चिलचिलाती धूप अर्थात लू चल रही है खतरनाक, जब सूरज ऐसा लगता है जैसे आग के गोले बरसा रहा है, पृथ्वी जैसे मानो तबे के समान तप रही है, जैसे में व्यक्ति बिल्कुल ऐसा लगता है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है, भाई मैं कहां जाऊं। लेकिन ऐसे में भी कर्मवीर चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, उनके लिए धूप, मुश्किल, बाधा, कठिनाई कुछ नहीं है। कर्म करना है तो करना है। काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, शेर का भी सामना मतलब जो सबसे दुस्साध्य, दुस्साध्य मतलब होता है बेटा, दुस्साध्य कार्य मतलब सबसे कठिन कार्य, कठिन कठिन कार्य, तो जो शेर का भी सामना, तो उस कठिन कार्य को यहां पर कवि ने शेर के माध्यम से बताया है कि काम पर पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे के चने। अब लोहे के चने चबाना तो असंभव है, लेकिन उसको भी वो करके दिखाते हैं, असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाते हैं कर्मवीर। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो कहते हैं ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, यही कर्मवीर करते हैं। कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। चिलचिलाती धूप भी उनके लिए चांदनी बन जाती है, काम पड़ने पर वे शेर का भी सामना कर लेते हैं। वे हंस हंस कर कठिन से कठिन काम को कर लेते हैं। जो ठान लेते हैं उनके लिए वह कठिन काम नहीं रह जाता, लंबी दूरी तय करने के बाद भी वे थकते नहीं। कौन ऐसी समस्या है जिसे कर्मवीर सुलझा नहीं सकते, अर्थात उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी कार्य, जो कर्म को पहले उस कार्य को समझ लेते हैं, तरीके, उपाय, यत्न, जतन, कई तरीके से उसको देखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, तब फिर देखो वो किस तरह से उस कार्य को भी करके दिखलाते हैं। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, वृथा मतलब व्यर्थ, वृथा यहां पर व्यर्थ मतलब यूं ही बातें ही नहीं करते हैं सिर्फ वो। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कर्मवीर जिस काम को आरंभ करते हैं उसे बिना किए हुए नहीं छोड़ते, जिस काम को करने लगते उसे भूल कर भी मुख नहीं मोड़ते। वे आकाश सुमन तोड़ने जैसी वृथा बातें नहीं करते,
ऐसा नहीं कि अरे मैं ये कर दूंगा, अरे मैं वो कर दूंगा। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं बनाते। करोड़ों की संपत्ति हो जाए लेकिन वे मन में कभी भी अहंकार नहीं लाते। ठीक है, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कर्मवीर के हाथ में कोयला भी हीरा बन जाता है, शीशा को भी चमकीला रत्न बना देते हैं वो, और उसके बाद भी बहुत संतुलन भाव से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, कौन? कर्मवीर। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नभतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कर्मवीर पर्वतों को भी काट कर रास्ता बना देते हैं, पर्वतों को भी काट कर सड़क बना देते हैं। दशरथ मांझी का नाम आप सभी ने सुना होगा, मांझी द माउंटेनर, सुना था, फिल्म भी बनी थी इन पर। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं जंगलों, ये ठीक है, पर्वतों को काटकर वे रास्ते बना देते हैं। ठीक है, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, तो कर्मवीर पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं। मरुभूमि में भी सैकड़ों नदियां बहा सकते हैं, समुद्र के गर्भ में भी जलयान चला सकते हैं, जंगल में भी मंगल रचा करते हैं। आकाश पाताल का रहस्य भी उन्होंने बताया। सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब बारीक से बारीक काम जिसको लोग देखते हो, अरे भैया ये तो हम नहीं कर सकते हैं भाई, हमसे ना हो पाएगा, ऐसे कार्य को भी वो करके ही दम लेते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया के बारे में भी उन्होंने ही बतलाया है। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहां, कर दिखाते हैं असंभव को भी वे संभव वहां। उलझने आकर उन्हें पकड़ती हैं जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टलें। तो कर्मवीर कार्यस्थल के बारे में नहीं पूछते, किसी भी स्थल पर असंभव कार्य को संभव कर दिखाते हैं। जहां उन्हें अधिक उलझनें दिखती हैं वहां वे अपने कार्य को और भी अधिक उत्साह से करते हैं। देखो जरा, जहां पर सामान्य लोगों को उलझनें दिख जाती हैं तो वो उस कार्य को छोड़कर भाग जाते हैं, उस कार्य को नहीं करते। लेकिन जो कर्मवीर होते हैं उन्हें जहां पर अधिक उलझनें दिखती हैं वे उस कार्य को और उत्साह के साथ करते हैं, ताकि अब तो इस कार्य को करके ही रहेंगे। विरोधी उनके कर्म मार्ग में भले ही सैकड़ों अड़चनें डाल दें, लेकिन वे अपना कार्य पूरा करके ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, उस कार्य से कभी मुंह नहीं मोड़ते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन वैभव के हैं जहां डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। यदि इस तरह की भावना, यदि इस तरह की आस, इस तरह की उम्मीद, इस तरह का समर्पण भाव, इस तरह की लगनशीलता जब व्यक्ति के हृदय में होगी तो वो घर, वो परिवार, वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र कैसे उन्नति नहीं करेगा। आज संपन्न जितने देश हैं जो बुद्धि विद्या धन संपदा से परिपूर्ण देश हैं, उन देशों को संपन्न बनाने में कर्मवीरों का ही हाथ है। जिस देश की जितनी उन्नति हुई है उन देशों में उतने ही कर्मवीर हैं। जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा होंगे उतने ही उस देश की और समाज की भलाई होगी। कवि हरिऔध जी ने यही इस कविता के माध्यम से बताया है। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। बाधा, रुकावट, ठीक है, डर भी है, भय भी है। कभी डर से हम रुक जाते हैं, कभी भय से हम रुक जाते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते हैं। विविध मतलब कई प्रकार के, अनेक प्रकार के, विभिन्न। बहु मतलब बहुत ज्यादा। भाग, भाग्य, जिसको किस्मत कहते हैं ना, अरे भैया हमारे तो भाग्य में ही लिखा है। आन मतलब गौरव की भावना, प्रतिज्ञा, संकल्प की भावना। यत्न मतलब हम प्रयास करेंगे। उज्जवल, चमकीला, बेड़ा, जलयान, विभव, ऐश्वर्य और दौलत। और सपूत मतलब अच्छा बेटा। तो मेरे अच्छे बच्चों,
आशा करती हूँ आपने इस कविता को बहुत अच्छे से सुना है और अच्छे से समझा है। वेरी गुड। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम हर एक कविता को इसी तरह से पढ़ेंगे, इसी तरह से समझेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यदि किसी भी तरह का इसके बाद भी कोई छोटा मोटा भ्रम या कंफ्यूजन या डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट करके लिखिएगा। मैं जब भी आपके कमेंट देखूंगी उत्तर जरूर दूंगी। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय, थैंक यू सो मच।